हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 पढ़ाएंगे, जीओसी का। ओके, तो आप लोगों को भी काफी वेट था, आप इतने टाइम से बोल रहे थे मैम जीओसी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आज लेक्चर नंबर 1 आपको पढ़ा रहे हैं जीओसी का कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअल में क्या है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिस्कवरी कैसे हुई थी, किस तरीके से हुई थी। ठीक है, आज हम पूरा इसका कंप्लीट लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे स्टार्टअप किया गया था। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मेनली केमिस्ट्री देखो बेटा 3 टाइप्स की होती है। जब आप किसी चीज को स्टडी करते हो तो उसके बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप क्या पढ़ने वाले हो और कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किस केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो केमिस्ट्री मेनली 3 टाइप्स की आप स्टडी करते हो 11th और 12th में, और नीट और आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड देन फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? वो केमिस्ट्री जिसमें हम कार्बन कंपाउंड की स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीटली कार्बन कंपाउंड्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड की स्टडी करते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप किसकी स्टडी करते हो? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ते हो, प्रॉपर्टीज पढ़ते हो। ठीक है, ये और आपका क्या, आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें आप स्टडी करते हो। ठीक है, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करने के लिए बेटा 3 चैप्टर्स पे कमांड होना चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सेकंड आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जहां पे आप एलिमेंट्स की स्टडी करते हो। ठीक है, थर्ड आपका केमिकल बॉन्डिंग, यानी कि कितने टाइप्स के केमिकल और कितने टाइप्स के बॉन्ड हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में आप लॉ पढ़ते हो, एप्लीकेशंस पढ़ते हो। ठीक है, और इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे फिजिकल केमिस्ट्री काम करती है। कौन बताएगा? बताओ क्या है वो है बेटा मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काम करती है, फिजिकल केमिस्ट्री सॉरी। ठीक है, और मोल कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है फिजिकल केमिस्ट्री में, ये आप जब आगे वीडियो लेक्चर्स देखोगे उसमें पता चलेगा, और लाइव सेशन ज्वाइन करोगे उसमें भी पता चलेगा। ठीक है, उसमें आपको बताएंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री में कैसे एप्लीकेशंस और लॉ वर्क करते हैं और उसको कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री 3 टाइप्स की हो गई। ये था केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन कि आपका केमिस्ट्री क्या है, कितने टाइप्स की केमिस्ट्री आप पढ़ते हो। ठीक है, अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअल में क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले ठीक है, 1675 में निकोलस लेमरी साइंटिस्ट आए थे। उन्होंने केमिकल सब्सटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया, आपका मिनरल, वेजिटेबल एंड देन एनिमल सब्सटेंस। फिर उन्होंने देखा कि मिनरल सब्सटेंस में वो पदार्थ कंपाउंड आते हैं जो हमें खानों से प्राप्त होते हैं, जैसे कोयला, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये सारी चीजें हमें मिनरल सब्सटेंस में मिलती हैं। वेजिटेबल और एनिमल सब्सटेंस लिविंग सोर्सेज पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, उन्होंने देखा वेजिटेबल आपका, जैसे सपोज दैट आप मैंगो खाते हो, ठीक है, या लेमन खाते हो, उसमें साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करते हैं? नेचुरल सोर्सेज पे डिपेंड करते हैं। ठीक है ना, तो उन्होंने देखा कि वेजिटेबल सब्सटेंस और एनिमल सब्सटेंस बोथ आर विल बी सेम थिंग, दोनों ही लिविंग सोर्सेज पे डिपेंड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, हिस्ट्री अगर केमिस्ट्री की देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके कंप्लीटली डिपेंड करते हैं लिविंग सोर्सेज पर। ठीक है, मतलब डायरेक्टली डिपेंड लिविंग सोर्सेज एंड नॉन डायरेक्टली डिपेंड। ठीक है आपका, ठीक है ना, डायरेक्टली डिपेंड करते हैं आपके लिविंग सोर्सेज पे, बट इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपके नॉन लिविंग सोर्सेज पे डिपेंड करते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे शुगर है, ऑयल है, ठीक है, ग्लूकोज, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें कहां से मिलती है? नेचुरल प्लांट से मिलती हैं। ओके, तो ये आपका क्या है? आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीटली डिपेंड ऑन कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड की यहाँ पे हम स्टडी करते हैं और डायरेक्टली लिविंग सोर्सेज पे डिपेंड करती है। बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नॉन लिविंग सोर्सेज पे डिपेंड करती है, जैसे कि आपकी टेबल, लकड़ी, जिसमें जीवन नहीं होता, लाइफ नहीं होती। ठीक है, वो क्या है? आपका नॉन लिविंग सोर्सेस हैं। तो 2 तरीके की केमिस्ट्री यहां से कन्वर्ट हो गई। ठीक है, एक तो नॉन लिविंग सोर्सेस में आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिवाइड कर दिया और लिविंग सोर्सेस में आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई।
और फिजिकल केमिस्ट्री एप्लीकेशंस और लॉ के हिसाब से वो कन्वर्ट कर दी फिजिकल का मतलब फिजिक्स से रिलेटेड, ठीक है, तो वो हो गई फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट आई थी बर्जीलियस की हाइपोथीसिस, ठीक है। बर्जीलियस की हाइपोथीसिस क्या थी, इसको हम बर्जीलियस हाइपोथीसिस को वाइटल फोर्स थ्योरी भी बोलते हैं। ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ते हो और 10th में भी इसका नाम बुक में एनसीईआरटी में दे रखा है। बर्जीलियस की हाइपोथीसिस क्या थी कि बर्जीलियस ने देखा कि आपके जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लिविंग सोर्सेज से बनते हैं, तो क्या हम लिविंग सोर्सेज से कोई ऐसा कंपाउंड बना सकते हैं नॉन लिविंग से, यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कोई ऐसा कंपाउंड बना सकते हैं ऑर्गेनिक कि जो आपका ये प्रूव कर दे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है और नॉन लिविंग सोर्सेज से बनाया गया है, ठीक है। बट वो इस प्रोसेस को सक्सेस नहीं कर पाए थे, ठीक है। आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्जीलियस अपनी हाइपोथेसिस में नहीं बता पाए थे, ठीक है। तो फिर इनकी थ्योरी को डिस्ट्रॉय किया वॉलर साइंटिस्ट ने 1828 में, वॉलर साइंटिस्ट ने 1828 में, ठीक है, अमोनियम साइनेट ऑक्साइड को या अमोनियम साइनेट को हीट किया, ठीक है। हीट करने के बाद देखो यहाँ पे कितने एन है, यहाँ पे 1 एन है और 4 हाइड्रोजन है और 1 एन यहाँ पर है, और ये ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये एन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो देखो जब उन्होंने डायरेक्टली इसको हीट किया तो आपको एक कंपाउंड मिला NH2CO NH2 यूरिया, जिसका नाम क्या है बेटा, यूरिया, ठीक है। और यूरिया का IUPAC नेम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में आता है 1 अमीनो मिथेनामाइड, ओके। क्योंकि यहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं, NH2 ग्रुप आपका कौन सा है, प्राइमरी अमीन है, ठीक है, अमाइंस ग्रुप है ये, एंड देन आपका दूसरा क्या है, C डबल बॉन्ड O NH2, ये है एसिड अमाइड ग्रुप, एसिड अमाइड, ओके। तो इस तरीके से यहां से फर्स्ट लैब में बनने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे बाय बॉयलर, ठीक है, डिस्कवर किया गया, बॉयलर ने बनाया, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, नॉन लिविंग कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड डेवलप किया जिसका नाम था यूरिया, और यूरिया का IUPAC नेम होता है 1 अमीनो मिथेनामाइड। जब आप डबल ग्रुप का नोमेनक्लेचर पढ़ोगे तो ये आपको वहां पे समझ में आएगा, ठीक है। फिर मॉडर्न केमिस्ट्री में भी, ठीक है, मॉडर्न केमिस्ट्री आई, फिर मॉडर्न केमिस्ट्री में कोलवे रिएक्शन से एसिटिक एसिड बनाया गया, तो एक ये भी हाइपोथेसिस आई कि इस हाइपोथेसिस के द्वारा भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। एसिटिक एसिड को विनेगर भी बोलते हैं, एसिटम भी बोलते हैं, ठीक है, और उसका IUPAC नेम होता है आपका इथेनोइक एसिड, ठीक है ना। तो ये इसका हिस्ट्री थी कि केमिस्ट्री को कहां से शुरू किया गया। अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, इसके बाद आपका आता है कि आपका फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब हम इसमें बेसिक में फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको पढ़ाएंगे हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी है हाइड्रोकार्बन। तो देखो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन आपका होता है कार्बन प्लस हाइड्रोजन का मिक्सचर, वो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका एल्केन, ओके, जिसको आप क्या बोलते हो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दिस इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ओके। एंड जनरल फॉर्मूला होता है इसका CnH2n+2, ओके। एंड देन आपका हाइड्रोकार्बन में आपकी आइडेंटिटी होती है कंटेन बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और जहां पे भी आपको सिंगल बॉन्ड दिख जाए वो आंख बंद करके आपका सिग्मा बॉन्ड है, ओके। इसके बाद हाइड्रोकार्बन्स को हम पैराफिन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैराफिन, ओके। पैरा का मतलब है, पैरा का मतलब, पैरम का मतलब है बेटा, इन दोनों वर्ड्स को अलग अलग कर दो तो आप इसे लिख सकते हो पैरम। पैरम का मीन्स है एफिनी, एफिनीस या एफिनिटी, ठीक है, और इसका मतलब है आपका पैरम का मतलब, सॉरी, पैरम का मतलब है, मैं यहां पे लिख देती हूं, लिटिन, ठीक है, और आपका एफिनीस का मतलब है एक्टिविटी, यानी कि
एल्केन की एक्टिविटी कंपेयर टू एल्कीन एंड एल्काइन कम होती है। ये आपको जब कंप्लीट इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है एल्कीन। एल्कीन की आइडेंटिटी होती है कंटेन बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में वन बॉन्ड सिग्मा एंड वन बॉन्ड पाई होता है, और कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, इसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, एंड देन आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ओके, ये आपके CnH2n एडिशन रिएक्शंस को देते हैं। ठीक है, हम एल्केन में एडिशन रिएक्शंस, एल्केन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन। ओके, और यहाँ पे हम एडिशन रिएक्शन पढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपका एल्काइन। ये बहुत ज्यादा बोर्ड फिल हो गया था, आप इससे रफ कर देते हैं, यहाँ पे पढ़ाते हैं आपको एल्काइन क्या होता है। ओके, देखिए एल्काइन क्या होता है आपका। एल्काइन की आइडेंटिटी होती है बिटवीन कंटेन ट्रिपल बॉन्ड, और जहां पे भी 3 बॉन्ड होते हैं वहां हमेशा 2 पाई 1 सिग्मा होता है। ठीक है ना, एंड जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। ठीक है बेटा, और ये क्या है आपके मोर अनसैचुरेटेड होते हैं आपके एल्काइंस। अब ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, बहुत पूछा जाता है, कंपटीशन में भी आता है। सपोज दैट आपके पास कोई एग्जाम्पल लिखा है ये, ठीक है, आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से जानते हो, ये है ब्यूटेन। ओके, अगर आप इसका कॉमन नेम लिखते हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्मल ब्यूटेन भी कॉमन नेम, बट ये आपका आईयूपीएसी नेम है। सपोज दैट इस स्ट्रक्चर में आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, ठीक है, या इथेन के स्ट्रक्चर में आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 सिग्मा है आपके। लेकिन अगर पाई बॉन्ड देखा जाए इस प्रोपेन स्ट्रक्चर में तो 0 है। अगर आपको कोई स्ट्रक्चर दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH2 CH3, देखो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है 2 3 4 एंड 2 3 4 5, यहाँ ज्यादा हो गई कार्बन की वैलेंसी। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH3। ओके, अब देखो 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ ज्यादा हो गई, यहाँ पे क्या आएगा ओनली CH आएगा, क्योंकि ली वैलेंट वॉन थर्प साइंटिस्ट ने बताया था टेट्रा वैलेंट इज 4। ओके, तो अब देखो वैलेंसी कंप्लीट है कार्बन की 1 2 3 4 और 1 2 3 4। अब आपको कैसे काउंट करोगे इसमें कि इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था, अगर सिग्मा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा, अगर डबल है तो 1 पाई 1 सिग्मा, और अगर ट्रिपल है तो 2 पाई 1 सिग्मा। ओके, इस तरीके से आपको करना है, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 11 सिग्मा है और 1 पाई बॉन्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, इस तरीके से आपका हाइड्रोकार्बन कंप्लीट होता है। हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। अब आपके हाइड्रोकार्बन कौन से हो सकते हैं? आपके हाइड्रोकार्बन बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, ये भी बच्चों को नहीं पता होता। देखो, कोई भी आपका एल्केन हाइड्रोकार्बन हो सकता है, एल्कीन भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है, एल्काइन भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है, साइक्लिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन हो सकता है। ठीक है ना, साइक्लिक जैसे मान लीजिए ये साइक्लिक है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे 3 कार्बन है 1 2 3, इसका नाम क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन। तो ये भी हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि कार्बन प्लस हाइड्रोजन के मिक्सचर को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आप इसकी वैलेंसी सर्टिफाइज कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे H लग जाएगा। ओके, ऐसे ही आप ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना सकते हो, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। ओके, और एरोमेटिक कंपाउंड भी
आपका हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं, और हेट्रोसाइकिल्स भी हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो बहुत सारे टाइप्स के हम हाइड्रोकार्बन कंपाउंड पढ़ते हैं, ठीक है ना। बट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और इसको कंप्लीटली लर्न करना आज, ठीक है। कल यहीं से हम अपना, ठीक है, जीओसी का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हाइड्रोकार्बन के बाद कल की क्लास में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एलिफेटिक और आपका साइक्लिक। फिर एलिफेटिक को भी आपका साइक्लिक कंपाउंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एरोमेटिक एंड नॉन, ठीक है ना, साइक्लिक कंपाउंड। तो ये सारा क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। फिर एरोमेटिक को भी 2 पार्ट में, नॉन बेंजेनोइड एंड देन बेंजेनोइड। कल यहीं से अपना लेक्चर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप इसको याद करना, रिवाइज करना, और कल के आगे का लेक्चर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कल मिलेंगे यहीं पे सेम टाइम, ओके। वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट लिख के बताना, कोई क्वेरीज हो तो कमेंट लिख के पूछ सकते हो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना।